जब से मैंने ऑडियो ड्रामा बनाने शुरू किए, उसमें खासकर हॉरर ऑडियो ड्रामास, तब से जो मेरी ऑडियंस है, उसकी एक डिमांड अक्सर मुझे सुननी पड़ती है। वो है ज़ॉम्बी वाली सीरीज़। एंड वो मैं बना नहीं पाता क्योंकि काफ़ी उसमें चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती है, क्योंकि ज़ॉम्बी के ऊपर अगर कुछ बना रहे हो, तो साउंड इफ़ेक्ट के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा एंड और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। हालाँकि मैंने एक द 100 माइल्स करके कुछ बनाया था, बट वो प्रॉपर ज़ॉम्बी पे नहीं थी, वो काइंड ऑफ ह्यूमनॉइड चीज़ों पर बेस्ड थी, बट ज़ॉम्बी वाली नहीं थी। तो आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, मुझे सारे लोग बोल रहे हैं, "सर ज़ॉम्बी वाला, भैया ज़ॉम्बी वाला।" एंड मैंने वादा भी बहुत बार किया था कि मैं कुछ ज़ॉम्बी के ऊपर ज़रूर लेकर आऊँगा। बट दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ नहीं रहे थे, जो आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे एंड मुझे लग नहीं रहा था कि लोगों को पसंद आएँगे। देखो, जो मेरी पहली ऑडियंस है, जिसे वो चीज़ पसंद आनी चाहिए, वो है मैं। मैं मेरे पॉडकास्ट की पहली ऑडियंस हूँ क्योंकि मैं उसे पहले सुनता हूँ एंड अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, मुझे वो आइडिया पसंद नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर काम नहीं करता हूँ। एंड यही चीज़ें चल रही थी एंड आई थिंक 1 से 2 साल लग गए। पर अब मैं वो करने जा रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस चाहती है, जो आप लोग चाहते हैं एंड वो है ज़ॉम्बी वाली सीरीज़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ज़ॉम्बी वाली सीरीज़ एंड वो ज़ॉम्बी वाली सीरीज़ कोई ऐसी-वैसी सीरीज़ नहीं होने वाली। वो आप लोगों को पसंद आएगी एंड आप लोग जानते हैं कि आई थिंक 1 साल हो गया है मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ अब ज़्यादा। जैसे मैं जो हॉरर स्टोरीज़ है, उसमें कुछ लव वाली लेकर आता हूँ, जो थोड़ी फ़ील गुड हॉरर स्टोरीज़ होती है। एंड मैं अभी थोड़े टाइम पहले एक अडल्ट हॉरर स्टोरी भी लेकर आया था, जो कि प्रॉपर अडल्ट नहीं थी, जिन्होंने सुनी उन्हें पता है वो कैसी थी। एंड मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, चाहे फॉरएवर योर्स हो, चाहे द लॉस्ट चाइल्ड, देन उसके बाद चाहे वो हो ट्विस्टेड डिज़ायर्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। एंड अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई और जॉनरा भी टच करूँ। देखो, ये जो ज़ॉम्बी वाली सीरीज़ होने वाली है, ये बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि फ़नी होगी, कॉमिक होगी, इसमें फ़न होगा, बट ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ों का मिक्सचर होने वाला है। एक जो स्टोरी होती है, वो शुरू होती है ए पॉइंट से, देन जाती है बी पॉइंट तक एंड उस ए से लेके बी में काफ़ी चीज़ें होती हैं। किसी में सिर्फ डर, किसी में सिर्फ सैडनेस, किसी में हैप्पी, किसी में हॉरर। बट मेरा ये मानना है कि उस ए से बी के बीच में ना एक वेव जानी चाहिए। वेव मतलब हैप्पी, सैड, कुछ ट्रेजिक, कुछ बहुत ज़्यादा हॉरर, देन कुछ लेस हॉरर। ऐसे करके जो बने, वो स्टोरी बहुत अच्छी होती है, जिसमें मिक्स ऑफ इमोशंस हो, पर वो भी छन्नी से छान कर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पूरा कॉमिक रख दिया तो ओवर कॉमिक हो रहा है, कुछ आपने बहुत हॉरर रख दिया तो ओवर हॉरर हो रहा है। तो स्टोरीज का मतलब क्या होता है? जिसमें मिक्स ऑफ इमोशंस हो, जो छना हुआ हो, वो होती है एक अच्छी कहानी। एंड आज मैं बकबक इसलिए भी ज़्यादा करूँ क्योंकि पता क्या है, 3 दिन हो गए यार, कोल्ड है, फीवर है एंड कल तो थोड़ा ठीक भी हो गया था मेडिसिन लेने के बाद, बट कल मैं चला गया हेयर कट कराने क्योंकि जंगली सा बना हुआ था, तो मैंने वहाँ पर हेयर कट कराया। डॉक्टर ने नहाने को मना किया था, हेयर वॉश हो गया वहाँ पर, देन मैं आया, ठीक था, रात को सोया, सुबह उठा तो फीवर है। अभी भी फीवर है, बट कितने दिन का ऑफ लूँगा? एक बात बताऊँ, चाहे फीवर हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो दिमाग है ना, ये स्टोरीज बनाता रहता है एंड ये हमेशा बनाता रहेगा। तो रात को कहानी मैंने लिख ली है, अब बारी है उसको रिकॉर्ड करने की। एंड यस, मैंने जो ये बात आपको बताई कि मुझे फीवर है, मैं सिंपैथी के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आज काम करता हूँ, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो मैं ये कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रहा हूँ कि भैया मेरे को फीवर है, मैं तब भी काम कर रहा हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, नो, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी चॉइस है, मैं ये करूँगा, चाहे बीमार हूँ, चाहे जो मर्जी। तो रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं एंड रिकॉर्डिंग करते करते कितना टाइम लग गया, आई थिंक ड्यूरेशन 40 मिनट के आसपास गई है, बट एपिसोड 40 मिनट का जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही हो, उसके पीछे रीज़न एक ही है कि एक जो टोन है पकड़नी होती है स्टोरी रिकॉर्डिंग करते हुए, जब उसको हम पकड़ते हैं तो आवाज़ में मतलब गले में काफ़ी पेन होता है। मैं कैसे समझाऊँ आपको, क्योंकि तब हम चेस्ट का यूज़ करते हैं। जब चेस्ट का यूज़ करते हैं तो आवाज़ तो अच्छी खासी भारी आती है, पर ज़ोर भी बहुत लगता है। तो थोड़ा फ़ीवर है, कोल्ड है, उस वजह से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई। मैं आई थिंक 10-15 मिनट तो बस मैंने रीटेक्स ही लिए हैं, क्योंकि मेरे को वो आवाज़ नहीं मिल पा रही थी जो मुझे चाहिए। हो सकता है फिर भी कहीं 19-20 रह गया होगा, बट हमने हमारा पूरा बेस्ट दिया है एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बट फॉर नाउ मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर हो गया है,
मेडिसिन ले लेनी चाहिए। एंड पता है, जब भी मैं बीमार होता हूँ तो एक कंफर्ट फूड है जो मुझे हमेशा चाहिए, एंड उसको खा कर ही मैं काफ़ी बेटर फील करता हूँ, एंड वो है मैगी। तो मैगी खाते हैं एंड उसके बाद दवाई खाते हैं, फिर वापस आते हैं क्योंकि एडिटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, तो मेडिसिन वगैरह खा लिया एंड तुरंत अच्छा नहीं लगता है। उससे पहले मैं एडिटिंग की तरफ बढ़ूँ, थोड़ा इस ज़ॉम्बी सीरीज़ के बारे में बताता हूँ कि सीरीज़ में होने क्या वाला है। और ये जो ज़ॉम्बी वाली सीरीज़ है, ये बहुत से लोग कहेंगे कि ज़ूम 100 से कॉपी है ऐसे करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये वाली सीरीज़ होने वाली है, इसमें मिक्स ऑफ इमोशंस होने वाले हैं, बट यस, ये इंडियंस की मेंटेलिटी भी दिखाएगी। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ, बट तुम खुद सोचो, अगर इंडिया में ज़ॉम्बीज आ जाएंगे तो इंडियंस कैसे रिएक्ट करेंगे? कहीं बाबा बैठे हैं जो कुछ और बोल रहे हैं, कहीं कोई और है, न्यूज़ चैनल पे कुछ और चल रहा है, पॉलिटिशियंस के लिए अलग लड़ाई हो रही है, काफ़ी चीज़ें हैं जो होंगी। एंड उसी के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है, एंड उसी में एक लड़का है जो अपनी 100 विशेष को पूरी करने चला है। भरोसा रखिए मेरे पर, हर एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने इतना पसंद किया है, एंड मैं श्योर हूँ कि आप इस एक्सपेरिमेंट को भी पसंद जरूर करेंगे। अगर मुझे पसंद आ गया तो आपको भी जरूर पसंद आएगा, जस्ट लाइक साइलेंट ट्रेन, फॉरएवर योर्स, वन्नीराई, कितनी ऐसी सीरीज है जिसे आप लोगों ने पसंद किया एंड वो मुझे भी पसंद आई थी। तो काफी चीजें मैंने सीरीज के बारे में आपको बता दी। अब बढ़ते हैं एडिटिंग की ओर। रॉ फाइल में एडिट कर चुका हूँ एंड ड्यूरेशन गई है अराउंड 25 मिनट्स, जो कि ठीक है। अब एडिट करने के बाद हो सकता है ये 1-2 मिनट बढ़े, क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। पर उसी के साथ 3 बजने वाले। मेरी वाइफ की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तो उसे लेने भी जाना है, तो उसे वापस लेकर आता हूँ। एंड उसी के साथ साथ एक मीटिंग भी है एंड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। तो 2 चीज़ें लगातार हैं, सुबह से काम ही काम हो रहा है। तो चलते हैं, पहले वाइफ को लेकर आते हैं, देन उसके बाद फाइनल एडिट। ओके, वी आर बैक। एंड पता जैसे है ना, भूख भी लग रही थी, तो थोड़े सैंडविच बने एंड साथ में चाय। हालांकि काम इतना है कि सैंडविच तो मैंने ख़त्म कर लिए, पर मैंने सोचा काम करते करते चाय ख़त्म कर दूंगा, तो सीधा काम करने आ गए हैं। तो मीटिंग भी है एंड उसी के साथ साथ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी। तो 20 मिनट तक हम जितना एडिट कर पाएंगे उतना एडिट करेंगे, एंड जब मीटिंग का टाइम होगा फिर मीटिंग लगाएंगे। देन उसके बाद 10-15 मिनट की एडिटिंग बचेगी, वो पूरी करके देन तो टुकड़े में एडिटिंग होगी। सो अभी के लिए एडिट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो मीटिंग भी हो गई एंड फाइनल एडिट भी हो गया एंड बैंड बज गई। सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, खुद ही ज़ॉम्बी बन गया भाई ये ज़ॉम्बी सीरीज़ बनाते हुए। बट प्लीज़ सुनिएगा पहला एपिसोड एंड मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा, क्योंकि पर्सनली इस सीरीज़ में मज़ा आने वाला है। फॉर नाउ, अगर आपको एपिसोड पसंद आया प्लीज़ शेयर करें, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। फॉर मोर कंटेंट फॉलो, एंड मैं वीक के रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।